गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से भी लोग पहलगाम घूमने के लिए आए थे, मगर इनमें से कई लोग कफन में लिपटे हुए लौटे। अब उन परिवारों में दुख है, तकलीफ है, आंसू हैं और एक उम्मीद कि सरकार हर वो कदम उठाएगी जिससे आतंक का समूल नाश हो। अर्थी उठी है एक साथ पिता की, पुत्र की। पिता पुत्र का पार्थिव शरीर जब भावनगर पहुंचा तो नजारे नम थे और गलियां उदास। बेसुध पत्नी, बेसहारा माँ और दर्द के सागर में डूबा हुआ परिवार। हे विधाता, ये क्या किया? किसे पता था कि मोरारी बापू का प्रवचन सुनने गए परिवार के लोगों में से पिता पुत्र का पहलगाम जाना जान पर भारी पड़ जाएगा। पिता पुत्र की अंतिम यात्रा जब भावनगर में निकली तो सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर नजर आ रहे थे। एक साथ दो अर्थियां जब सड़क से गुजर रही थी तो वहां हर इंसान की आंखें नम हो जा रही थी। आतंकी हमले में मारे गए पिता और पुत्र को जो है यहाँ पे अंतिम विदाई दी जा रही है। जिस तरह से भावनगर के रहने वाले स्मित परमार और उनके पिता जो कश्मीर गए थे, उनकी माता के साथ 3 लोग गए थे, पर पिता और पुत्र को जो है वो गोली मार दी गई। कल परिवार से जब बात की गई थी तब उन्होंने कहा था कि जिस तरह के वहाँ पे पूछा गया था कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम और कहाँ से आए, ये जानने के बाद उनको गोली मारी गई। तो ये एक दिल दहलाने वाली घटना थी जिससे पूरा देश आहत है। यहाँ पर जो है वो भावनगर में आज पिता और पुत्र के पार्थिव शरीर को लाया गया था, उनके अंतिम दर्शन किए गए और अब उसके बाद उनको जो है यहाँ से अंतिम विधि के लिए ले जाया जा रहा है। पूरा जो इलाका है वो शोकमग्न है। यहाँ पे आसपास के जितने भी लोग हैं, आप देखिए सभी लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। आतंकवादियों के हाथों जा रही बेगुनाहों की जान को लेकर लोगों में आक्रोश भी है और बदले की मांग भी। केंद्र सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि ऐसा दूसरी टाइम किसी के साथ न बने और उसकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। वहाँ पे सुरक्षा नहीं थी, ऐसा हमने सुना है। सर्व की मांग ऐसी है कि इसका लड़के को नौकरी मिले। समग्र ज्ञाति सर्व कार्याबीर के सभी लोग ऐसे बोलते हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात जरूर की है। गुजरात की तरह ही राजस्थान के नीरज उधवानी की मौत भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हुई थी। 33 साल के नीरज उधवानी अपनी पत्नी आयुषी के साथ पहलगाम गए थे। नीरज के घर वाले बताते हैं, जब नीरज को गोली लगी तो आयुषी ने फोन करके बताया कि नीरज को गोली लगी है। अब उन्होंने ये जो दस्तक दी है पहलगाम में, अब हमारे को ऊंचे से ऊंचा कदम, कठिन से कठोर कदम उठाने की अब हमारी सरकार को आवश्यकता है। ये इस माँ का दर्द नहीं है, ये हम सबको महसूस हो रहा है।